मुल्तान और बहावलपुर में नमूनिया की आवाज जारी है। नमूनिया के बायस मरीजों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। बहावलपुर में 24 घंटे में 8 बच्चे रिपोर्ट हुए, मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हुए। विक्टोरिया अस्पताल में 58 से सादिक अस्पताल में 23 बच्चे जाँ बहक हुए। अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1488 हो गई। मुल्तान में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 61 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं बहावलपुर में 24 घंटे में 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बहावलपुर से ताहिर जोया ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखें जी, बहावलपुर में इस मौसम सरमा के बाद और रवां साल जहां बहक बच्चों की रिकॉर्ड जो है वो ये टैली चली गई है। 81 बच्चे जो है वो अभी तक जहां बहक हो चुके हैं और नुमाया कमी हुई है रिपोर्ट होने वाले बच्चों में, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे दाखिल हो रहे हैं उनमें हलाकतों की रेशो जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता अगर हम 48 घंटों की बात करें तो उसमें 13 बच्चे जो है वो अस्पताल दाखिल किए गए थे, जिसमें 2 बच्चे जो है वो मजीद जहां बहक हुए हैं। एक सरसादे के अस्पताल में बच्चा जहां बहक हुआ है और एक बच्चा जो है वो विक्टोरिया अस्पताल में जहां बहक हुआ है। अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो 6 बच्चे जो है वो नमूनिया के बायस अपनी जान की बाजी हार गए और ये सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा। मौसम जो है वो चूंकि काफी हद तक बेहतर हो गया है और ये बहावलपुर की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि मौसम तब्दील होने के बावजूद नमूनिया जो है उसका शिकार बच्चे जो है वो ताहाल होते नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी और अहम वजह यही बताई गई है सिटी माहरीन की तरफ से कि बच्चे मुतासरा बच्चे जो हैं वो सेहतमंद बच्चों को नमूनिया से इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिसके बायस बच्चे नए जो हैं वो इसी लिए रिपोर्ट हो रहे हैं। और साथ साथ एक अहम बात ये भी कि मौसम गर्मा में जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी उम्र 1 साल से कम है। जो बच्चे पिछले जो 4 दिनों बच्चे में नमूनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं उनको वैक्सीन भी तो लगाई जा रही है, तो फिर वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है दूसरे सेहतयाब बच्चों में? देखिए, ये इसमें तो एक टेक्निकल चीज ये है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगी हुई है उनकी हलाकतें भी हुई है। उसमें टेक्निकल चीज ये है कि जिन बच्चों को नमूनिया शुरू में होता है उनको वायरल नमूनिया होता है, जो कि बाद में बैक्टीरिया इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। और बहावलपुर में इस दफा वायरल जो नमूनिया था वो बैक्टीरियल नमूनिया में तब्दील हुआ, जिसके बायस जो वैक्सीन थी वो कारआमद साबित नहीं हुई। और वैक्सीन जो है सिर्फ वायरस और जो वायरल इन्फेक्शन है उस पर कारआमद होती है और इसीलिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस पर वैक्सीन कारआमद ना होने की वजह से बच्चे जो है वो इस मर्ज का शिकार हुए और बाद में जो हलाकतें हैं वो इतनी विकार सतह पर पहुंच गई, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सीवियर किस्म का होता है और वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, जबकि वायरल इन्फेक्शन जो है वो शुरू में नॉर्मल होता है। और वो बाज़ औक़ात जो बच्चे अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं उनमें स्टडी में भी ये देखा गया है कि जो बच्चे वायरल इन्फेक्शन में रिपोर्ट हुए हैं उनकी सेहत बेहतर हो गई, डिस्चार्ज हो गए, लेकिन जब उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और दोबारा जब वो अस्पताल लाए गए तो तब उनकी जो इन्फेक्शन की कंडीशन थी वो काफी क्रिटिकल थी। और इसके बावजूद कि उनको अच्छी इलाज वो फराहम किया गया, उनको न्यूबलाइज किया गया, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन वो जांबाज नहीं हो सके। और दूसरी अहम वजह यह है कि अब जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं वो ज्यादातर उनमें 1 साल से कम उम्र बच्चे हैं, किसी की 7 माह उम्र है, किसी की 8 माह है, किसी की 2 माह है। तो इस तरह जब कम उम्र बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो और उसके बाद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हुआ तो उनमें मोर्टेलिटी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है कि बहावलपुर में मोर्टेलिटी का रेट जो है वो 1 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 80% से ज्यादा है। और यही सिटी में इनका भी कहना है कि वालिदैन छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें और ऐसे बच्चे जिनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, नजला जुकाम होता है, खांसी होती है, तो उन बच्चों को सेहतमंद बच्चों से दूर रखें ताकि वो मजीद बच्चों को इन्फेक्ट ना करें। और ये भी जैसे हमारी सिटी में से बात होती है कहे बगैर, तो उनका ये भी कहना है कि जो गर्मी के मौसम का नमूनिया है वो ज्यादा सवियर होता है, क्योंकि एक सर्दी का मौसम जो है उसमें आप पहले बच्चा जो है वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन जो गर्मी का नमूनिया का इन्फेक्शन है वो इतना सवियर होता है कि उसमें बच्चा जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता और इसमें जो हलाकतें हैं वो ताहाल हो रही हैं। 24 घंटों की बात करते चले तो 2 बच्चे जहां बहक हो चुके हैं और ये अच्छी बात है कि जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे उनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है। और दोनों अस्पतालों में बहावलपुर के 8 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है और अस्पताल में उनका इलाज जो है वो आईसीयू में जारी है। इसके साथ यकम जनवरी से अब तक रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1488 हो गई और तकरीबन ये 1500 के करीब जाकर पहुंची है। और इस सीजन में ये सबसे ज्यादा तादाद है निमोनिया के जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट होने की। और इसके साथ जो बच्चे हैं वो तो रिपोर्ट हो ही रहे थे। मौसम बहावलपुर का काफी सख्त रहा, सर्दी काफी ज्यादा थी और इसमें कुछ ऐसे मरीज भी शामिल थे जिनको दमा का मर्ज था और
दमा का मर्ज जो है वो बाद में उनको नमूनिया इन्फेक्शन में तब्दील हुआ, और ऐसे अडल्ट भी शामिल थे जिनको अब मौसम की तब्दीली के बायस नमूनिया के इन्फेक्शन का शिकार हुआ, क्योंकि मौसम जो था वो तब्दील हुआ, रमजान मुबारक जो था वो शुरू हो गया, और शहरी जो है उन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो ठंडी मशरूबात हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी, ठंडी अशिया खाना पीना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत है और इन्फेक्शन हुआ उनको, और फिर जो इन्फेक्शन है वो बाद में इस नमूनिया की शक्ल में बाहर आया, जिसकी वजह से अब भावलपुर में अगर देखा जाए तो अमूमन हर 10 में से हर तीसरा और चौथा बंदा जो है वो इस नजला जुकाम की बीमारी का शिकार है। तो अगर अडल्ट में इतनी बीमारी ये फैल गई है तो बच्चे जो है वो तो बिल्कुल ही एक नाजुक उनकी तबीयत होती है, और इस मर्ज का जो शिकार है वो बहुत जल्दी होते हैं। और इस वक्त भी अगर हम विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो 6 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल हैं, और अच्छी खबर यह है कि सरसादे का बात अस्पताल में इस वक्त कोई भी बच्चा दाखिल नहीं है, सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आने वाले दिनों में यही देखा जा रहा है कि नमूनिया जो है वो मजीद बेहतर होगा, कंडीशन जो है इस वायरस की नमूनिया इन्फेक्शन की मजीद बेहतर होगी, क्योंकि मौसम अब काफी हद तक बेहतर हो रहा है। और जिस तरह से ये टैली बता रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद मुसलसल कम होती नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा रही है कि नमूनिया इन्फेक्शन जो है यह मजीद कम होगा और हालातों का जो सिलसिला है वो मजीद कम होगा। जी ठीक है, बहावलपुर से ताहिर जोया साथ ही रहिएगा। अब हमें मुल्तान से राना बिलाल ने ज्वाइन किया है। बिलाल बताइएगा, मुल्तान में नमूनिया के केसेस की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में नमूनिया से मुतासर बच्चे रिपोर्ट होने का सिलसिला जो है वो जारी है। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से जहां बाग होने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 61 हो चुकी है, जबकि आज की अगर हम 24 घंटों की बात करते हैं तो 24 घंटों के दौरान जो है वो बच्चे तो रिपोर्ट हुए हैं लेकिन हलाकत कोई नहीं हुई। मौसम भी चेंज हो चुका है। इसी तरह 1 जनवरी से लेकर अब तक 1858 नमूनिया से मुतासर बच्चे जो है वो मुल्तान चिल्ड्रन अस्पताल में लाए गए थे, जिसमें 2.5 माह में जो है वो 387 नमूनिया से मुतासर बच्चे जो है वो ओपीडी में चेक करवाए गए। इसी तरह 1 जनवरी से लेकर अब तक 1752 नमूनिया से मुतासर बच्चे जो है वो मुल्तान शहर में सेहत याब हो चुके हैं। जो 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे रिपोर्ट हुए हैं उनमें 10 बच्चे जो है वो मजीद मुतासर बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और 20 बच्चे जो है वो 24 घंटों में जो है वो सेहत याब हुए हैं। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो नमूनिया से मुतासर बच्चे हैं वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें बच्चों की उम्र जो है वो 2 माह से लेकर तकरीबन 8 से 10 माह के बच्चों की उम्र बताई जा रही है। और ये ज्यादातर जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं वो दही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं, ना कि शहर में। शहर के मुल्तान शहर का जो मौसम है वो काफी ज्यादा तब्दील हो चुका है। सर्दी की शिद्दत जो थी जनवरी और फरवरी के महीने में वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे ये रवा साल के दौरान। लेकिन अब जो है बच्चों की जो रिपोर्ट होने की तादाद है वो उसका सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो मुतासरा बच्चे हैं उनमें जो है वो कमी देखने में आई है। और हम पिछले 2-3 दिन की बात करते हैं तो उनमें भी जो है वो हमें कोई एक हलाकत देखने में नहीं आई। हफ्ते के अंदर जो है वो 1-2 हलाकत जो है वो मुल्तान शहर में मुतासरा बच्चों की देखने में आती है। अब तक जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है वो 10 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और 20 बच्चे जो है वो सेहत याब हो चुके हैं। जी ये भी बताइएगा, ये नमूनिया के केसेस बढ़ने की सूरत में तिबी माहिरीन की जानिब से कौन सी हिदायत जारी की गई है? तिबी माहिरीन की जानिब से यही हिदायत जारी की गई है कि ये जो मौसम चेंज हुआ है इससे जो है वो खासतौर पर अडल्ट जो नौजवान हैं या बुजुर्ग शहरी हैं उनको भी जो है वो खासतौर पर ठंडा पानी पीने से जो परहेज करने की हिदायत की गई है। और बच्चों को जो है वो खासतौर पर जो भी अगर दूध दिया जाता है तो वो भी जो है वो हल्का नीम गर्म करके जो है वो दूध पिलाया जाए और इसके साथ साथ ठंडी चीजों से जो है वो परहेज करने की हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है, मुल्तान से राना बिलाल जबकि बावलपुर से ताहिर जोया हमें नमूनिया की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी है। खानेवाल में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान जारी। डीपीओ राना उमर फारूक की निगरानी में इम्तिहानात जारी हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम। पंजाब पुलिस में कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है। पुलिस लाइन में आज तहरीरी इम्तहान लिया जा रहा है, जिसके सुपरविजन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक। मजीद उनसे जानते हैं कि उम्मीदवार कितने हैं, कुल सीटें कितनी हैं और तहरीरी इम्तहान के हवाले से सर बताइएगा कि पुलिस में कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है, तहरीरी इम्तहान हो रहा है, तो कुल सीटें कितनी और उम्मीदवार हमारे कितने?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो रिटन टेस्ट है उसका प्रोसीजर जो है वो जारी सारी है। और आज की अगर मैं बात करता चलूँ तो आज 977 कैंडिडेट्स ने अपीयर होना था, उसमें तकरीबन 6 के करीब गैर हाजिर हैं, बाकी 971 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटर्न का इम्तहान देने आए हैं। इससे पहले आपको पता है कि मरहलावार हमारी भर्ती होती है। सबसे पहले कागजात की जो है वो उसको जमा करवाना होता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर फिजिकल मेजरमेंट होती है, उसके बाद दौड़ का अमल होता है, जो कि दौड़ में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा एक कठिन मरला होता है, जिसमें काफ़ी जो है कैंडिडेट जो हैं वो वहाँ पर इस कह लें रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट हो जाते हैं। और इंशाल्लाह इंटरव्यू जो है हमारी आखिरी स्टेज होगी, जिसमें चेयरमैन की ज़ेर निगरानी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट चस्पा कर दिया जाएगा। हमारी जो फेसबुक पेज है, हमारे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं, वहाँ पर ये तमाम तर रिज़ल्ट जो हैं वो चस्पा कर दिए जाएंगे, ताकि जितने भी पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बर वक्त उनकी कामयाबी की इत्तला मिल सके। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का यही कहना है कि भर्ती का अमल जो शफाफ तरीके से जारी है और इसके बाद इंटरव्यू का अमल होगा। उसके बाद जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उनकी लिस्टें जो है वो आवेज़ा कर दी गई। ताहम ये है कि तमाम अमल जो है वो शफाफियत के साथ जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया नदीम आपका।